नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं YouTube के एक बहुत ही ज़रूरी फीचर के बारे में, रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब ये वो टूल है जो इस प्लेटफॉर्म को हम सबके लिए सेफ बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ देख रहे हों और अचानक कोई ऐसा वीडियो या कमेंट सामने आ जाए जो सही नहीं लगता? मतलब जो नियमों के खिलाफ हो या जिसे देखकर अच्छा महसूस ना हो? तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में किया क्या जाए? तो चलिए आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे कि कम्युनिटी में हमारा रोल क्या है, रिपोर्ट करने के बाद होता क्या है, अलग अलग तरह के कंटेंट को रिपोर्ट कैसे करते हैं और हाँ, कुछ बढ़िया प्रो टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक कम्युनिटी मेंबर होने के नाते हमारा रोल आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए, रिपोर्टिंग पूरी तरह से एनोनिमस होती है। मतलब किसी की पहचान हमेशा सीक्रेट रहती है। तो जब भी कोई कुछ गलत रिपोर्ट करता है तो वो असल में कम्युनिटी को सेफ रखने वाली पहली डिफेंस लाइन बन जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने कुछ रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या? पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले रिपोर्ट सबमिट होती है, फिर यूट्यूब की टीम उसे मैन्युअली रिव्यू करती है। और हाँ, ये कोई बॉट या कंप्यूटर नहीं करता, असली इंसान करते हैं। और फिर आखिर में एक फैसला लिया जाता है। अब ये जो फैसले होते हैं ना, वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, अगर कंटेंट गाइडलाइंस को तोड़ता है, जैसे कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा हो, तो उसे सीधा हटा दिया जाता है। दूसरा, अगर कंटेंट छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री फुटेज है, तो उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और तीसरा, अगर कंटेंट किसी नियम को नहीं तोड़ता, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। और हाँ, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी भी है। कोई भी अपनी रिपोर्ट का स्टेटस अपनी रिपोर्टिंग हिस्ट्री में जाकर कभी भी चेक कर सकता है। इससे ये पता रहता है कि जो रिपोर्ट की थी उस पर क्या एक्शन हुआ। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अलग-अलग तरह के कंटेंट को आखिर रिपोर्ट करें तो करें कैसे? इसे ना बहुत सिंपल रखते हैं। बस एक चीज याद रखनी है, वो 3 डॉट्स वाला मोर का आइकॉन। ज्यादातर केस में रिपोर्टिंग का सारा काम यहीं से होता है, चाहे वो वीडियो हो, कमेंट हो, कुछ भी हो। ये प्रोसेस कितना सीधा है देखिए। कोई वीडियो या शॉट है, प्लेयर के नीचे वो 3 डॉट्स, क्लिक करो, रिपोर्ट करो। कोई कमेंट है, उसके बगल में 3 डॉट्स, क्लिक, रिपोर्ट। कम्युनिटी पोस्ट हो या लाइव चैट, तरीका बिल्कुल सेम है। बस हर बार रिपोर्ट करने की सही वजह बतानी होती है, जैसे कि कोई खतरनाक स्टंट है, कोई धमकी दे रहा है या फिर कोई गलत मेडिकल सलाह फैला रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक वीडियो में ना हो, बल्कि पूरे के पूरे चैनल में हो या फिर किसी ऐड में? चलिए ये भी देख लेते हैं। किसी चैनल को रिपोर्ट करना थोड़ा अलग है। इसके लिए उसके पेज पर जाना होता है, फिर वही मोर आइकॉन पर क्लिक करके रिपोर्ट यूजर चुनना होता है। ये तब काम आता है जब प्रॉब्लम चैनल लेवल पर हो, जैसे मान लीजिए प्रोफाइल पिक्चर ही गलत लगी हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। चैनल को रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसके सारे वीडियो अपने आप रिव्यू हो जाएंगे। नहीं, अगर किसी खास वीडियो से दिक्कत है तो उसे अलग से ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐड गलत या भ्रामक लगे तो ऐड पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उस पर क्लिक करके रिपोर्ट ऐड का ऑप्शन चुनें और बस एक छोटा सा फॉर्म भर दें। हाँ, एक बात है, ये ऑप्शन टीवी डिवाइसेस पर अभी नहीं मिलता। इनके अलावा 2 और स्पेशल केस हैं। अगर कोई किसी की पर्सनल जानकारी शेयर कर रहा है, जैसे फ़ोन नंबर या एड्रेस, तो उसके लिए प्राइवेसी रिपोर्टिंग का अलग प्रोसेस है। और कॉपीराइट जैसे कानूनी मामलों के लिए लीगल रिपोर्टिंग का रास्ता अपनाना होता है। चलिए आखिर में देखते हैं कुछ प्रो टिप्स जिनसे की गई रिपोर्ट और भी असरदार हो सकती है। कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहली, सिर्फ असली वायलेशन को ही रिपोर्ट करें। दूसरी, अगर हो सके तो टाइम स्टैम्प और बाकी डिटेल्स जरूर दें, इससे रिव्यू टीम को बहुत मदद मिलती है। और तीसरी, एक ही वीडियो को बार बार रिपोर्ट करने से प्रोसेस तेज नहीं होता, एक रिपोर्ट ही काफ़ी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि ये रिव्यू टीम 24 घंटे 7 दिन काम करती है, ताकि ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए एक सेफ जगह बना रहे। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम सब मिलकर इस कम्युनिटी को कैसा बनाना चाहेंगे।